Hi guys, so yeah, we are starting our first video. I feel कि क्लास 12th के लिए नेम रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं अभी के लिए. सो पहली वीडियो मैं अपनी नेम रिएक्शन से ही शुरू करूँगा एंड आई विल पुट अ सीरीज ऑफ नेम रिएक्शंस कि किस चैप्टर में कितनी नेम रिएक्शन है. तो अभी मैंने पहला चैप्टर चूज करा है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन. सो हेलो एल्केन हेलो अरीन में सबसे पहली रिएक्शन जो हमें दे रखी है वो है डार्जन प्रोसेस. डार्जन प्रोसेस ना तुम लोगों ने देखा नहीं होगा बिकॉज डार्जन प्रोसेस का नाम कहीं नहीं दे रखा. बट जहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई है ना एक पेज पे जिसपे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन है, वहां पर दे रखे बिल्कुल लास्ट रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल करके बेसिकली आरओएच दैट इज अल्कोहल का इस्तेमाल करके हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते हैं. ठीक है, दिस इज अल्काइल हैलाइड. तो इसके लिए हम SOCl2 डालते हैं. तो वहां ना एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है इट इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. रीजन इज क्वाइट सिंपल कि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये दोनों के दोनों ना गैसेस मिलते हैं. तो गैसेस जो है वो इवॉल्व हो जाती हैं तो अल्टीमेटली रिएक्टेंट लगातार प्रोडक्ट में बदलता रहता है क्योंकि ली चैटिली प्रिंसिपल हमें यही कहते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी इक्विलिब्रियम विल स्टार्ट टू मूव या रिएक्शन विल स्टार्ट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो या और यहाँ पर ये पेरिडीन तुमको एरो के ऊपर दिख रहा होगा जो रिएक्शन एरो के ऊपर है. पेरिडीन ना बेसिकली HCl को एब्जॉर्ब करता है और कोई खासा काम नहीं है इसका. फिर आती है सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन ना मेनली तुम पढ़ोगे अमाइन वाले चैप्टर में बट स्टार्ट यहीं पे दे दिया है. तो बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन की शुरुआत होती है एनिलीन से. एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हिच इज सब्स्टिट्यूटेड विद अमाइन ग्रुप. इसके साथ हम सोडियम नाइट्राइट डालते हैं दैट इज NaNO2 विद द एसिड दैट इज HX. X यहाँ पे तुम्हारा हेलोजन प्रेजेंट है जो कि क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई होगा क्योंकि जनरली फ्लोरीन और आयोडीन दोनों ही बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते हैं डायरेक्टली. तो उनके लिए फिर हमारे पास कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. और ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है तो हम इसे बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में कराते हैं ऑलमोस्ट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में. Then we get the disonium salt. Disonium group is basically n triply bonded N जिसमें एक N पॉजिटिवली चार्ज होगा तुम्हारा. दिस इज डाईएजो ग्रुप. इसके साइड में कुछ ना कुछ लगा होता है. तो यहाँ पे डाईएजोनियम का सॉल्ट दे रखा है तुम्हें. तो डाइजोनियम सॉल्ट का हैलाइड दे रखा है. देन तुमने यहाँ पे लास्ट में डाला है क्यूप्रस हैलाइड. और ये चीज याद रखना ये जो X यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो दिस हेलोजन एंड दिस हेलोजन विच यू एडेड इन द अपना एसिड, ये दोनों के दोनों हेलोजन जनरली सेम ही रहते हैं. और लास्ट में तुम्हें एक हैलाइड सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग मिल जाती है जिसको तुम एराइल हैलाइड भी बोल देते हो. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट लेट्स गेट स्विच टू अगला टॉपिक दैट इज फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन. फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन ना अगेन एक नेम रिएक्शन हो जाती है हमारी. तो इस नेम रिएक्शन में क्या होता है कि हम हेलोजेंस को बेसिकली हेलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उनकी जगह क्या लगाते हैं आयोडीन. आयोडीन इज आल्सो हेलोजन इन इटसेल्फ. बट जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन तो तुम लोगों ने पढ़ा कि इजीली ऊपर वाली रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूट हो गया बट आयोडीन नहीं हो पा रहा. तो आयोडीन के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है कि वंस यू मेक द एल्काइल हैलाइड ना, एक बार तुमने किसी भी प्रोसेस से एल्काइल हैलाइड बना लिया फिर तुम क्या करते हो उसमें NaI डाल देते हो या फिर NaI की जगह तुम KI भी डाल सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड भी डाल सकते हो सोडियम आयोडाइड की जगह. ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं. ड्राई एसीटोन बेसिकली वॉट तुम्हारा काम करेगा यहाँ पे NaX जो यहाँ पे बनने वाला है ना इसको प्रेसिपिटेट आउट करने में मदद करेगा कि NaX वापस बैकवर्ड रिएक्शन ना फॉलो करा दे. तो उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है या ये कह लो प्रेसिपिटेट आउट कर देता है पूरी रिएक्शन से ताकि बैकवर्ड रिएक्शन के चांसेस कम हो जाए. एंड RI फाइनली हम लोगों को मिल जाता है प्रोडक्ट में. नाउ लेट्स मूव अहेड. अगली नेम रिएक्शन जो हमारे पास प्रेजेंट है उस पर मूव करते हैं. एक सेकेंड. Now another name reaction that we have is again Schwartz reaction. Schwartz reaction में अगर तुम गौर से देखोगे तो इसमें भी हेलोजन एक्सचेंज ही है, ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है. इसमें हम लोग हेलोजन जो भी लगा हुआ है ब्रोमीन या क्लोरीन उसकी जगह फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एल्काइल हैलाइड जिसमें X हमने बात करी लिए क्या होने वाला है उसको हम रिएक्ट करेंगे मेटेलिक फ्लोराइड के साथ. दिस M इज मेटल. तो ये मेटल कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे तुम गौर से देख सकते हो कि भैया ये मेटल Ag हो सकता है, ये मेटल तुम्हारा Hg हो सकता है, ये मेटल तुम्हारा कोबाल्ट हो सकता है, ये मेटल तुम्हारा Sb हो सकता है. नाउ आफ्टर दैट जो भी हेलोजन लगा है वो मेटल के साथ लग के निकल जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पे रिएक्शन में जुड़ जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बनाना यार कभी भी कोई नेम रिएक्शन तो ऑब्वियसली नहीं है पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है तो मैंने सोचा नेम रिएक्शन में कवर कर दूं. इसमें हम लोग सेकंड रिएक्शन को पहले देखेंगे. इसमें हमने एक एल्काइल ग्रुप लगा रखा है. R इज रिप्रेजेंटिंग अल्काइल ग्रुप. एल्काइल हैलाइड उसमें हमने Mg ऐड करा तो फाइनली हम लोगों को ये जो सॉल्ट मिला बन के दैट इज RMgX. ये जो सॉल्ट है दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है.
दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ इसमें अगर तुम गौर से देखोगे ना तो R जो होता है यहाँ पे नेगेटिवली पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, Mg जो हमारा होता है ये +2 का चार्ज से कैरी करता है, और हमारा जो X है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब ये जो पूरी रिएक्शन है ये हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ड्राई ईथर तुम जहां भी पढ़ोगे वहां पे एक चीज याद रखना कि ड्राई ईथर जनरली क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर। ठीक है, तो जब भी ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, क्यों क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि रिएक्शन अल्टीमेटली यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है हमारा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, यू कैन से बहुत ज्यादा प्रोन होता है ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करने के लिए जिनके अंदर फ्री प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो पानी कह लो या अल्कोहल कह लो या RnH2 कह लो या ऐसे एसिड्स कह लो जिनके पास H+ डोनेशन की टेंडेंसी है, विच कैन डोनेट H+, उन्हीं एसिड्स के साथ इसको थोड़ा सा खतरा है रहने में। क्यों, क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो वाटर ले लिया हमने, अब इसमें जो H प्रेजेंट है ये Mgx यहाँ से साइड हो जाता है एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली डिस्प्लेस कर देता है, और जो OH रह गया H2O का, जब ये टूटेगा H और OH में, तो जो OH प्रेजेंट है ये बेसिकली Mg के साथ जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देन द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म हियर इज नोन एज एबडक्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव अ लिटिल बिट मोर अहेड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Now, as we have been move ahead, अब अगली रिएक्शन आ गई है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसके साथ हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगेन, जस्ट टू कीप द वाटर आउट। तो इसमें अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हमें हमेशा डबल द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलते हैं कंपेयर टू द एल्काइल ग्रुप विच वाज प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड में कार्बन जितने भी थे पहले वाले एल्काइल के पास उससे डबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास था C2H5X, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्बन थे 4, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ये हमें मिलेगा C2H5 और इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा C2H5 का, तो यानी नेट कार्बन जो हो गए वो 4 हो गए और हाइड्रोजन 10, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन अल्टीमेटली बिकम 10। नाउ फिटिक रिएक्शन इज सेम एज वुड्स रिएक्शन, बस फर्क ये होता है कि वुड्स रिएक्शन जो होती है वो एल्काइल हैलाइड के साथ होती है एंड जो फिटिक रिएक्शन है वो हमारी अल्टीमेटली एराइल ग्रुप के साथ होती है, मतलब एरोमेटिक चेन के साथ होती है। नाउ इसमें भी ट्राई ईथर सेम रीजन की वजह से प्रेजेंट है ताकि NX को साइड कर सके और दो बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ जाती हैं इसमें। अब वुड्स फिटिक नाम से ही पता लग रहा है क्योंकि वुड्स और फिटिक अल्टीमेटली दोनों ही रिएक्शंस इसमें कंबाइन हो रही है। तो होता क्या है इसमें वुड्स फिटिक में कि एक एराइल हैलाइड जुड़ जाता है इसके अंदर आकर और एक एल्काइल हैलाइड जुड़ जाता है, बाकी दो सोडियम तो लगेंगे, ट्राई ईथर अगेन सेम काम करेगा, तो यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग भी लग गई यहाँ पर आकर और एक एल्काइल ग्रुप भी जुड़ गया इसमें। नाउ द लास्ट रिएक्शन विद व्हिच दिस चैप्टर्स नेम रिएक्शन विल गोइंग टू एंड इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट ना दो तरीके की होती है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, व्हाट इज एल्काइलेशन एंड व्हाट इज एसाइलेशन। एल्काइलेशन जो होती है देखो नाम में पता लग रहा है, इट इज हैविंग एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप जुड़ता है इसमें आके, जबकि एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है। एसाइल ग्रुप होते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। सो ये जो दोनों ही जुड़ रहे हैं ये बेसिकली कार्बोकैटायन फॉर्म में जुड़ते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बन के जुड़ते हैं। इस तरीके से ऐसे समझो कि इधर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिवली CH3 वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अटैक होता है। तो अल्टीमेटली जो अटैक होता है हमेशा कैसा होता है, इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो यहाँ पे हमारा हमने अराइल हैलाइड लिया, अराइल हैलाइड के साथ हमने यहाँ पे CHCl3 डाला विच इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म, देखो कॉमनली यही नाम है इसका। एंड अल्टीमेटली लास्ट में तुम इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 डालोगे। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे इसमें से जो क्लोरीन यहाँ पे Cl है, यहाँ पे एक Cl जनरेट कराएगा वो अलग से। ठीक है, अब ये थोड़ी लंबे मैकेनिज्म है तो बाद में चलते हैं इसके ऊपर। तो अभी बेसिकली बस ये समझ लो कि यहाँ पे ये CH3+ आयन बनाकर क्रिएट कर देगा विच इज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल दो जगहों पे अटैक करेगा, कहाँ कहाँ पे, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है बिकॉज इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी कम मिलती है हम लोगों को और जनरली ये सिमेट्रिक भी होता है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी कंपेयर टू पैरा वन ऑर्थो वन इज थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, देन अगला हमारे पास यहाँ पे हमने जो डाला है दिस इज एसाइल क्लोराइड, दिस कंपाउंड विच वी एडेड फॉर एसाइलेशन इज एसाइल क्लोराइड। तो सेम काम यहाँ पर भी होता है कि हमारा जो AlCl3 है ये अल्टीमेटली क्या करता है, क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है एंड अल्टीमेटली जो कंपाउंड बनता है वो बनता है C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। और ये जो ये होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, तो किसी कार्बन को किसी हाइड्रोजन को हटा के कार्बन के साथ से वहां खुद जुड़ जाएगा।
या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो ये पैरा पे जुड़ेगा, जैसे ऊपर भी ऑर्थो और पैरा ही बन रही थी, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर भी पैरा ही रहने वाला है। सो आई फील तुम लोगों को नेम रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस ताकि तुम लोग इजिली चीजें याद रख सको। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट तुम लोगों को जल्दी जल्दी ये वीडियोस मिलती रहे, एंड आई विल ट्राई कि मैं जितनी जल्दी ये वीडियोस डाल पाऊँ उतनी जल्दी डालूं। सो टिल देन बाय बाय गाइस, सी यू गाइस टुमारो। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई है इस वीडियो में कि ये जो बैकवर्ड वाला हिस्सा है तो दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इसे एंड करते हुए कि यहाँ पर माइनर और मेजर प्रोडक्ट तुम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल तक की कहानी समझ में आ गई होगी। मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने दिखा दिए, पैरा इज गोइंग टू बी द मेजर एंड अदर वन इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट। सो आई फील इट्स वेरी क्लियर टू यू गाइस। सो अगली वीडियो बहुत ही जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट विल बूस्ट माई level of energy and it will help me to shoot as soon as possible the new videos. So जब तक अगली वीडियो नहीं आती है प्लीज इसे पढ़ते रहो और आगे भी और सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना, और अगर कोई भी तुम्हारे अब भी डाउट्स बचे हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम जितने मेरे से हो पाएंगे। सो बाय बाय गाइस।